बैक टू जिगर ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर लाइट का पार्ट नंबर 26। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? तो पिछले लेक्चर में हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था जो कि हमारा एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे बेस्ड था। इस लेक्चर में हमें क्या देखना है? तो इस लेक्चर में हम एक नया न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और ये लेक्चर हमारा होगा न्यूमेरिकल का पार्ट नंबर 7। ठीक है, देखो अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए हैं उन सब में मेनली दो फार्मूला का यूज हुआ है। दो फार्मूला इन द सेंस दो तरह के फार्मूला का यूज हुआ है। पहला मिरर फार्मूला और दूसरा लीनियर मैग्निफिकेशन का। अब अगर मिरर के केस में पढ़ेंगे तो मिरर फार्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन, लेंस के केस में पढ़ेंगे तो लेंस फार्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन, और साथ में एक छोटा सा फार्मूला और है, वो है ये पावर का। ठीक है, 1/f जो होता है, P = 1/f। तो हर फार्मूलाज पे बेस्ड क्वेश्चंस लगभग मैंने सॉल्व करवा दिया है और कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस इससे हल्का फुल्का बन सकता है, लेकिन जहां तक पॉसिबिलिटी है 95% केसेस में अगर न्यूमेरिकल्स कैलकुलेशन वाले बनते हैं तो इन्हीं फार्मूलाज पे बेस्ड होंगे। और जितने मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए हैं, अगर आप वो सारे न्यूमेरिकल्स ढंग से देखे हो और पूरे कॉन्सेप्ट को समझे हो तो किसी क्वेश्चन में फंसने का चांस बहुत कम होगा, अगर समझे हो तब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। ठीक है, क्योंकि अगर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया जाए तो काफी लंबा हो जाएगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसमें बनेंगे। तो ये हमारे इस लाइट चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। इज हेल्ड एट 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। एक कन्वर्जिंग लेंस है जिससे वो 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। ठीक है, फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। इस कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड आउट द पोजीशन, साइज, नेचर ऑफ द इमेज। तो हमें क्या करना है? कह रहा है कि एक कन्वर्जिंग लेंस है जिससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पे हम एक 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखे हैं। इस कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो इसका रे डायग्राम, इस इमेज फॉर्मेशन का रे डायग्राम बनाइए और बताइए कि इस इमेज की नेचर, साइज एंड ऑल क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेते हैं कि कौन सा डाटा गिवन है। तो सबसे पहली चीज, ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, मतलब कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी हुई है। इसको पूरा स्टेटमेंट लिखना, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में HO कर देना। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया है। दूसरा क्या डाटा दिया है? एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। अब बताओ, इमेज 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो ये कौन सी डिस्टेंस होगी? इमेज डिस्टेंस होगी। इमेज डिस्टेंस का मतलब u इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात क्या है? कमान जल्दी बताओ, सारे न्यूमेरिकल्स अगर वीडियोस देखे हो तो रिकॉल करो, बताओ का मतलब कि दिमाग में लाओ। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हमारी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये हमेशा नेगेटिव में आती है, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इज इन लेंथ इज हेल्ड एट 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम किससे? अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितनी दी हुई है? f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि फोकल लेंथ कन्वर्जिंग लेंस का प्लस होता है या माइनस होता है। तो बच्चा ये कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ निगेटिव होती है। ठीक है ना, देखो क्यों होती है? ये हमारा जो होता है, ये वाला लेंस लाइट के रेस को कन्वर्ज करता है, तो इसमें फोकल लेंथ इस साइड में आती है, और अगर ये वाला है तो लाइट की रेस को ये डाइवर्ज करता है, तो इसकी फोकल लेंथ इस साइड में आती है जो कि नेगेटिव होती है। ठीक है, तो कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी और डाइवर्जिंग लेंस की नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे हम फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एज इट इज यूज करेंगे। पता क्या करना है? तो फाइंड द पोजीशन। V क्या है? V मतलब इमेज की पोजीशन क्या है, इमेज की डिस्टेंस क्या है, एंड हाइट ऑफ द इमेज।
क्या होगी। साथ में हमें नेचर वगैरह के बारे में बताना है और बनाना है हमें रे डायग्राम। तो ये क्वेश्चन चूज करने का मेन मोटो ये था कि आपको रे डायग्राम के बारे में एक बार फिर से समझा दूं। पिछले लेक्चर में भी रे डायग्राम का क्वेश्चन ही था पिछले वाले वीडियो में, और इस वीडियो में भी हम रे डायग्राम की ही बात करेंगे। लेकिन वहां पे रे डायग्राम सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से बना था, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करके उसके अकॉर्डिंग हमें रे डायग्राम बनानी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन। ये तो हमारा हो गया गिवन डाटा कि क्या क्या दिया हुआ है। अब हमें फाइंड करना है V और HI। हम क्या यूज कर सकते हैं, हमारे पास बेसिकली दो फॉर्मूला है। एक लेंस की बात हो रही है तो मिरर फॉर्मूला यूज नहीं करना है, लेंस फॉर्मूला यूज करना है। तो लेंस फॉर्मूले में दो फॉर्मूला, पहला एक लेंस फॉर्मूला और दूसरा लीनियर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन यूज करके हम हाइट ऑफ द इमेज निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या पता होना चाहिए, या तो हमें मैग्निफिकेशन पता हो या फिर हमें इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों पता हो। तो यहाँ पे हमें मैग्निफिकेशन भी नहीं पता है और इमेज डिस्टेंस भी नहीं पता है, तो हम डायरेक्टली इसको नहीं निकाल पाएंगे। बात करें अगर V निकालने की, तो V भी हम लेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन कब निकाल पाएंगे, जब हमें हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दोनों दिया हो। ऐसा भी नहीं है तो यहाँ पे भी हम वो फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे। अब हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला, मतलब कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f वाला फॉर्मूला। तो वो हम यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि देखो अगर हम लिखेंगे कि यूजिंग लेंस फॉर्मूला दैट इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे हमें निकालना क्या है, v। तो हमें चाहिए क्या क्या, u और f अगर दिया हो तो हम v को बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि u भी दिया हुआ है, f भी दिया हुआ है, तो हम v को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। ठीक है, अब और क्या लिख सकते हैं, 1/v माइनस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कितनी है, -25 इज इक्वल टू 1/f। 1/f का मतलब 1/10। ये तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है। अब देखो यहाँ पे माइनस तो ये हो जाएगा प्लस, और इसको उस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस माइनस प्लस ट्रांसपोज होगा तो -1/25। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे और लिखते चलना। सॉल्व कैसे करेंगे, 1/v इज इक्वल टू, इसका एलसीएम कितना आएगा, 25 और 10 ये आएगा 50। ठीक है, 10 5 जा 50 और 25 2 जा 50। तो 1/v इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3/50। अब इसको जब हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 1/v को हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 50/3, और 50/3 का मतलब 3 1 जा 3 4 5 3 6 जा 18 6 6, और ये रेकरिंग नंबर आएगा तो इसको हम 7 भी लिख सकते हैं, और अगर 6 भी लिखते हो तो हल्का सा डिफरेंस आएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। 16.66 इसके आसपास आएगा, और यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा v कितना आ गया, v इज इक्वल टू प्लस 16.66 सेंटीमीटर। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्यों लिखा है अभी समझ में आ जाएगा। ये हमारा हो गया इमेज की पोजीशन कि कितने डिस्टेंस पे होगी, 16.66 सेंटीमीटर। नाउ प्लस या पॉजिटिव लिखो, प्लस मत लिखना। ठीक है, पॉजिटिव साइन सोज लिख लो। ठीक है, इस पे थोड़ा पॉजिटिव साइन shows that image is formed। कहाँ पे बनेगी, तो प्लस साइन है का मतलब कि इसके इधर बनती, जिधर ऑब्जेक्ट है तो निगेटिव होता है, और प्लस है का मतलब अपोजिट साइड में बन रही है। तो इमेज इज फॉर्म्ड, दैट इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द लेंस। ओके, यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, किसी को कोई कंफ्यूजन होगा नहीं।
अब इसके बाद हमने क्या क्या फाइंड कर लिया, हमने v निकाल लिया, पोजीशन, और साथ में हमने इसका साइड बता दिया कि किस साइड में ये है। अब हम हाइट ऑफ द इमेज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यूजिंग मैग्निफिकेशन यूज करेंगे। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लिख लेना, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v अपॉन u। ये होता है फॉर्मूला। अब इसमें से हम इसको भी यूज कर सकते हैं या फिर इसको भी यूज कर सकते हैं। तो कौन सा यूज करेंगे, जो डाटा गिवन है। m गिवन है, नहीं गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है, u गिवन है, v गिवन है, तो हम इन दोनों डाटा को यूज करेंगे। और वी कैन राइट height of the image upon height of the object is equal to v upon u। अब देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना, मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर फॉर्मूला में इस फॉर्मेट में लिख रहे हो तो आगे मेंशन कर देना वेयर, कौन सी चीज क्या है, इस चीज को मेंशन जरूर कर देना। अब इसके बाद height of the image is equal upon height of the object is equal to क्या हो जाएगा, तो v कितना है, v अभी हमने निकाला 16.66 और u कितना है, तो -25 है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू, ये सफिक्स में लिखना, ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 16.66, ये अप्रॉक्स, देखो माइनस है, ऊपर माइनस नहीं है तो ये माइनस में ही आएगा, जो भी डाटा आएगा ये माइनस में ही आएगा। इसको इससे लिख ले रहे हैं, -0.66 आएगा ये, ठीक है, ये डाटा आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, सेंटीमीटर में होगा, क्यों, क्योंकि हाइट है, हाइट ऑफ द इमेज। अब यहां से हमें क्या मिल रहा है, नेगेटिव साइन shows that क्या शो कर रहा है नेगेटिव साइन, इमेज विल बी, कैसा होगा इमेज, तो इन्वर्टेड, इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। और इन्वर्टेड के केस में क्या होता है, तो रियल एंड इन्वर्टेड मैं पहले ही रटवा चुका हूं, ठीक है, तो इन्वर्टेड एंड रियल लिख लो, इमेज विल बी इन्वर्टेड एंड रियल। ओके, यहां तक क्लियर। अब हम बना लेते, देखो यहां पे हमारा क्या निकल गया, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज निकल, अच्छा अभी इसमें हाइट ऑफ द इमेज हमारी नहीं निकली है, सॉरी, हाइट ऑफ द इमेज में हमें एक काम और बचा है। इसके बाद हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है कितना है, 5, तो इससे हम मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमारा आएगा फाइनल, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 5 6 30 0, मतलब -3.3 सेंटीमीटर ये आएगा, ठीक है, -3.3 सेंटीमीटर। तो नेगेटिव साइन शोज दैट इमेज विल बी इन्वर्टेड एंड रियल। ये 5 क्यों आया है, क्योंकि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 है, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। एक स्टेप यहाँ से छूट गया है मेरा, तो उसको मेंटेन कर लेना। एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ठीक है, तो क्लियर रहेगा। नाउ आई थिंक क्लियर है, ओके, चलो, -3.3 सेंटीमीटर, नेगेटिव साइन शोज दैट इमेज विल बी इन्वर्टेड एंड रियल। अब हम बना लेते हैं अपना रे डायग्राम। तो रे डायग्राम कैसे बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ क्या होगा, सबसे पहले एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ठीक है, देखो सबसे पहले एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, तो लेट दिस बी अ प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस में अगर हमने यहां पे लेंस बनाया, ओके,
मान लिया कि ये हमारा लेंस है और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। तो यहाँ से करीब 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमारा फोकल पॉइंट होगा यहाँ पे, ठीक है। और 20 पे हमारा क्या होगा, तो ये हमारा f1 होगा और ये 2f1 होगा। ओके, सेम तरीके से इस साइड में हमारा क्या क्या होगा, तो इस साइड में 10 पे हमारा f2 होगा और 20 पे ये f2 होगा और ये 2f2 होगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या कह रहा है कि इमेज कहाँ पे है, 25 सेंटीमीटर पे। ये 10 सेंटीमीटर हो गया, ये 20 सेंटीमीटर हो गया, मतलब कि इधर कहीं पे हमारी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे बना लिया। अब इस ऑब्जेक्ट की हमें इमेज बनानी है। तो इमेज बनाने के लिए मैंने 3-4 रेज जनरल जो थी उन्हीं का हमें यूज करना है, चाहे किसी भी ऑब्जेक्ट का कहीं भी किसी भी पोजीशन पे इमेज बनाना हो। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यूज करेंगे पैरेलल रेज। तो अगर कोई रेज पैरेलल जाती हैं, ठीक है, अगर कोई भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होती है तो वो कहां से पास होगी, फोकस से, ठीक है। तो वो यहां से पास होगी। और दूसरी कौन सी रेज ले लेंगे, तो कोई भी रे लेंगे, हम ले लेते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। तो अगर कोई भी रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो कैसे होती है, अनडेविएटेड, वो स्ट्रेट पास कर जाती है, बिल्कुल सीधा निकल जाती है, वो कहीं पे डेविएट नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारा यहां पे मिला और इधर कहीं पे हमारी इमेज होगी, ठीक है। देखो यहां पे ये हमारा पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस पासिंग थ्रू द फोकल पॉइंट, और दूसरा द रेज विच पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल इमर्ज आउट अनडेविएटेड, वो अनडेविएटेड इमर्ज आउट होगा। तो फाइनली जिस पॉइंट पे ये मिलेगा, ये लेंस है और ये ऑप्टिकल सेंटर, जिस पॉइंट पे मिलेगा वहां पे हमारा इमेज फॉर्म होगा। अगर इसको हम लोग ए और बी मान लेते हैं तो ये हमारा ए डैश और बी डैश होगा। तो पहले जो बात मैंने कही कि इमेज विल बी इन्वर्टेड, वो तो दिख रहा है कि रेज इमेज इन्वर्टेड है। दूसरी बात की रेज हमारी रियल इमिट कर रही है, कहीं हमने प्रोड्यूस बैक नहीं करवाया है, तो इमेज हमारी रियल है, ठीक है। हाइट कितनी है, तो हाइट हमारी 3.3 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पे हाइट में मेंशन करने के लिए नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इमेज हमने उल्टा बना दिया है। ऑब्जेक्ट की इमेज हाइट कितनी थी, तो 5 सेंटीमीटर थी। और यहाँ पे देखो सारा डाटा मेंशन करना कंपलसरी है, ठीक है ना, क्योंकि हम रे डायग्राम बना रहे हैं और न्यूमेरिकल का रे डायग्राम बना रहे हैं। तो ये भी हमें मेंशन करना होगा कि ये पूरी लेंथ कितनी है, ये पूरी लेंथ हमारी 25 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि 25 सेंटीमीटर पे हमने इमेज को प्लेस किया है। ये डिस्टेंस हमारी स्केल से बनाना 10 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि फोकल लेंथ हमारी 10 सेंटीमीटर है। और सबसे मेन पॉइंट कि ये वाली जो हमारी डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी, जो हमारी इमेज की डिस्टेंस है ये कितनी होगी, तो इमेज की डिस्टेंस हमारी होगी, यहां से देखो v कितना है 16.66 सेंटीमीटर, 16.67 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 16.66 सेंटीमीटर है, यहां से यहां 25, दिस डिस्टेंस विल बी 10 सेंटीमीटर, दिस विल बी 20 सेंटीमीटर, दिस विल बी 10, दिस विल बी 20। ये सब मेंशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो चीज हमने फाइंड आउट किया है और जो चीज क्वेश्चन में गिवन है वो सारे के सारे मेंशन होने चाहिए। तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर मेंशन हो गया, -25 सेंटीमीटर मेंशन हो गया, तो माइनस मत लगाना, ठीक है। रे डायग्राम में माइनस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी डिस्टेंस अपोजिट साइड में हमने शो कर दी है। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर हमने शो कर दी, यहाँ पे लिख देना कि f स्मॉल f करके फोकल लेंथ है, v हमने शो कर दिया, हाइट ऑफ द इमेज हमने शो कर दिया, ठीक है। तो ऐसे हम बना देंगे अपना रे डायग्राम। अब देखो
कोई भी क्वेश्चन अगर पूछता है तो डाटा आपको मेनली इन्हीं सारी 5 चीजों में से कुछ न कुछ निकालने के लिए पूछेगा, और जो भी निकालने के लिए पूछ रहा है वो इसी में से यूज हो जाएगा। इन्हीं फॉर्मूलाज 5 फॉर्मूलाज जो मैंने बताया उसमें से निकल जाएगा। एक फॉर्मूला और याद कर लो, फोकल लेंथ अगर रेडियस दिया है तो f इज इक्वल टू r/2, रेडियस का हाफ कर देंगे, हमारा फोकल लेंथ निकल जाएगा। ठीक है ना। तो ये सब कॉन्सेप्ट थे छोटे छोटे जिसपे हमारे न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे। सो राइट चैप्टर ओवर होता है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस वगैरह हैं जो छूटे हुए हैं तो वो सॉल्व कर लेना, कोई ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है। अगर सारे वीडियोस नहीं देखे हैं आप तो सारे वीडियोस देख लो और हर कॉन्सेप्ट को पूरी बारीकी से समझो। हर वीडियो सिर्फ 2 से 4 मिनट के क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैंने उसको 10 से 15 मिनट 20 मिनट में इसलिए बनाया है कि उसके हर कॉन्सेप्ट को, उस क्वेश्चन से बाहर जो कॉन्सेप्ट छूट रहे हैं उसको भी मैं सॉल्व करा सकूँ। सो हर कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आप सारे वीडियोस ढंग से देख लेते हो, सारे कॉन्सेप्ट समझ लेते हो तो किसी प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर एंड दिस चैप्टर। ठीक है, इतने लंबे चैप्टर को हमने यहाँ पे खत्म कर लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे। चलो फिर, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए।